हाय स्टूडेंट्स, आज डे 11 पर हम क्लास 10th मैथ्स का एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। उसका नाम क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना बेटा, ये एनसीईआरटी बेसिस पे आता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में अराउंड 16 to 20 क्वेश्चन हैं। वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। वो बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम वहां से रिपीट हो जाता है। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन से केस स्टडी आती है एग्जाम में, तो हम आपको अभी आपके हेल्प के लिए कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी वीडियो में डाल रहे हैं, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें क्या कि जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना है, तो उसमें आपको पिछला चैप्टर याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज एंड 8.2 एक्सरसाइज, उसमें आपको वो वाले फॉर्मूला होने चाहिए पीएच वाले, और एक आपको टेबल याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, और एक कॉमन बेसिक कंसेप्ट साइन किसका अपोजिट है, कॉस किसका अपोजिट है, कॉस किसका अपोजिट है, वो पता होना चाहिए। बस इसमें निकालना ही क्या होता है? हमने हाइट, परपेंडिकुलर, बेस, डिस्टेंस, ये सभी निकालना है। ठीक है, तो अगर आप अपना एनसीईआरटी पे भी फोकस रखते हो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, तो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। और आपको अराउंड ये 4 to 6 मार्क्स का पेपर में पूछा जाएगा 17 Feb 2026 को। क्लियर? तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, जैसे ये लाइन ऑफ स्लाइट है, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, एंड एंगल ऑफ डिस्पर्जन, एंगल ऑफ एलिएशन, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है जो मैक्सिमम बोर्ड एग्जामिनेशन 17 Feb 2026 में पूछी जा सकती है। जैसे केस स्टडी नंबर 33। ठीक है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी नंबर 34 भी सिमिलर सी है, फोटो दिखने में सिमिलर है, बट उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए। क्लियर है? आप सारे स्क्रीनशॉट लेते जाओ। केस स्टडी 35, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यहां पर लगता है। क्लियर? तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। उसके बाद ये जो काइट वाला क्वेश्चन है, आपके पेपर में बेटे काफी बार प्री बोर्ड में भी आया होगा। ठीक है, और आपने देखा भी होगा, तो आपको लगता है कि ये बोर्ड में भी आ सकता है, तो आप प्लीज इसको भी ट्राई करना। ठीक है, एंड रिमेनिंग और भी केस स्टडीज है जो पेपर में पूछी जाती है। जैसे कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी है वो ये वाली लगती है जो पेपर में आ सकती है। क्लियर? आपको ये भी सॉल्व करनी आनी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपको उसके सॉल्यूशंस भेज देंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से सीबीएसई अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लो। क्लियर? जितने भी क्वेश्चंस के आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो सारे स्क्रीनशॉट, वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, पर उससे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी सॉल्व करनी। क्लियर? जब ये सारी एनसीईआरटी सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद ये क्वेश्चन और केस स्टडी सॉल्व करना, तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, और आपके इस चैप्टर से 6 out of 6 आ जाएंगे। क्लियर? तो आज डे 11 पे आप खत्म करेंगे अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।